अब मेडल्स आने शुरू हो चुके थे, पैसा आना शुरू हो चुका था, लेकिन ओलंपिक में पदक अभी भी बचा हुआ था। उस जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि जब कोई भी बच्चा, वो नीरज नहीं, कोई भी बच्चा जब ओलंपिक में जाता है और वहां पर मेडल नहीं आता तो उसके बाद हतोत्साहित भी होता है, निराश भी होता है। उसे पॉजिटिव भी करना है, उसे आगे के लिए तैयार भी करना है, और वो किसी तरीके से खराब ना हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि स्टारडम पचाना भी आसान नहीं है। जब पैसा आता है, उस पैसे को पचाना भी आसान नहीं है। उस स्टारडम को बरकरार रखना ये ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है। एक शिखर पर पहुंचने के बाद उस शिखर पर आप कितनी देर तक टिक पाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे कर पाए? बस ये जैसे मतलब हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सभी भाई बढ़िया से साथ दे रहे हैं। मतलब ये तो हम किसी बच्चे के बारे में सोचते नहीं हैं कि ये छोटे भाई का है, ये बड़े भाई का है, ये बीच वाले भाई का है। वो सभी को हम बराबर लेके चलते हैं। ना किसी की पढ़ाई में ये सोचते हैं भाई नहीं ये उसका बच्चा है, उसके बारे में हम गलत सोचेंगे। तो जैसा करना है वो मतलब सबके साथ एक बराबर बिहेवियर है। चाहे उसमें लेडीज हैं, इनका एक बहुत बड़ा हाथ है परिवार को इकट्ठा चलाने में। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों अलग अलग गांव से जुड़ के भी इन्होंने इतनी एकता दिखाई है कि जैसे मतलब एक उस माहौल में जब पैसे के भी अभाव थे, उसमें इन्होंने काफी एक स्ट्रेंथ दिखाई है। भाई हम कहीं बाहर काम करके आए हैं तो हमें घर पे ये दिखा भाई सभी इकट्ठे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। हम मतलब निश्चिंत हो गए, सो जाते थे, सवेरे खाना खा काम पे निकल जाते। वो एक बड़ी मतलब दिमाग से वो बोझ उतर जाता था कि भाई घर की हमें चिंता नहीं है, घर हमारा ठीक है, बस बाहर से कमाने की चिंता थी हमें। और वो ही लगन मतलब नीरज ने भी सीखी है। कभी ये मत होने दिया कि भाई मैं पैसे ज्यादा है मेरे पास या मतलब परिवार के पास काफी कुछ है, मतलब कभी आगे होने ही नहीं दिया उसको। स्टारडम कभी भी दिमाग पर नहीं चढ़ा, कभी नहीं चढ़ा। तो तैयारी किस तरीके से की फिर? रियो के बाद टोक्यो की, जहां पर मेडल भी आया, गोल्ड मेडल भी जीते, इतिहास भी रचा, और पूरे भारत में नीरज नीरज होने लगी। ये इसमें जैसे मतलब यहाँ पंचकूला में प्रैक्टिस होती थी, यहाँ इसको एक अलग से कोर्स दिया गया, फिर इसको फिजियो भी दिया गया। उन्होंने अपना मतलब जैसे उनको पता था, वो उसके जानकार हैं, भाई ये प्रैक्टिस इतनी देर करनी है, ये इस काम पे करना है, ये लेग पे काम करना है, या फिर ये कंधे पे काम करना है, तो उन्हीं के हिसाब से फिर चलना शुरू कर दिया। और जैसे मतलब अपना फिर टोक्यो का ओलंपिक आया तो परमात्मा उस टाइम मतलब भगवान और अपने देश की जो दुआ थी, वो उस दिन मतलब एक ऑटोमेटिक ही हमें लगा कि पूरा देश नीरज के लिए चीयर कर रहा है, इसके लिए प्रे कर रहा है, भाई ये मेडल ये जीते। भाई गोल्ड से कम कोई बोल नहीं रहा था। तो हम तो ये बात बोल ही नहीं सकते कि हम कौन था, कोई इसके जानकार तो हम लोग थे नहीं ओलंपिक के, भाई हम इस लेवल पे ये कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें तो सिर्फ ये था, नीरज से बात हुई कि भाई तैयारियां कैसी हैं, उसने बताया कि परिवार से पूरे से भी पापा चाचा मेरी तैयारियां अच्छी हैं और मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा, अच्छा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं मेडल तक पहुंचूं। और हुआ ओलंपिक में फिर वो है कि टोक्यो में जो जो मतलब एक सभी खिलाड़ी थ्रो करते रहे, तो भगवान ने मतलब इसके हाथ से एक ऐसा काम करवाया कि जहां इसने थ्रो की वो एक ऐसा पॉइंट बन गया, वहां से आगे कोई पार नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से मतलब हमें भी ये लगा कि भाई मेडल इसने जीता है। तो उसके बाद काफी कुछ चीजें मतलब एक सहूलियतें भी बढ़ी हैं, जानकारियां भी बढ़ी हैं, लेवल भी बढ़े हैं, काफी कुछ चेंज हुआ है।